एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका जो पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान का परिवर्तित हुआ है उसके जो खंड थे इतिहास और भूगोल उनकी वीडियो बना चुके थे और नागरिक शास्त्र की वीडियो कंटिन्यू बना रहे थे। उसके हम आखिरी पार्ट में पहुँच चुके हैं जिसके अभ्यास प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो अभ्यास प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आएंगे और आप बिना किसी दिक्कत के उन्हें समझ जाएंगे और उनको याद भी कर लेंगे। चलो देखते हैं आज का जो पाठ है हमारा उसके प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों को। आज का जो पाठ है हमारा बच्चों वह है कानून और सामाजिक न्याय। क्या है? कानून और सामाजिक न्याय। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, न्यूनतम वेतन से आप क्या समझते हैं? जो न्यूनतम वेतन है उससे आप क्या समझते हैं ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती है। ठीक है बच्चों, तो न्यूनतम वेतन क्या मजदूरी होती है जो केवल जीवन के निर्वाह के लिए नहीं बल्कि श्रमिकों की दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती है। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई? है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि मजदूरों का मेहनताना कम ना मिले। ठीक है, न्यूनतम वेतन का कानून इसलिए बनाया ताकि कोई भी मजदूरों का शोषण ना कर सके, उनसे कम मजदूरी दे के काम ना करवा सके। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें बोला है पावरलूम किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन काम करते हैं? इसका उत्तर जाएगा बच्चों, बिजली से चलने वाले करघों को पावरलूम कहते हैं। जो बिजली से चलने वाले करघे हैं ना उनको पावरलूम कहते हैं। इनमें मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी काम पर लगाए जाते हैं। किसके साथ? मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी। ठीक है, बढ़े प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है बच्चों, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक न्याय का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि जो निजी कंपनियां वो अपनी मनमानी करें, है ना, और समाज के लोगों में जो एक समाज के लोगों में भेदभाव क्रिएट करें। ठीक है, इसको दे दिया कोई काम, मतलब इसके लिए तो वो कंपनी काम कर रही है, इसको तो सुविधा प्रदान कर रही है लेकिन दूसरे को नहीं कर रही है। बड़े प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ये शोषण से मुक्ति के अधिकार है जो कि हमें संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के तहत मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो आपसे पूछता है कि सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल क्यों बनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूरी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। किसको? बाल मजदूरी को। और यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, ठीक है, यहाँ काम लग जाएगा, शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछता है, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? जो यूनियन कार्बाइड थी जिसके समय में भोपाल के त्रासदी की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, उसने अपना कारखाना भोपाल में ही क्यों खोला या भारत में ही क्यों खोला? वो कहीं और भी तो खोल सकती थी। ठीक है, तो उसका कारण पूछ रहा है वो। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना निम्नलिखित कारणों से खोला। पहला, कि भारत में जो भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर सस्ता श्रम मिलता है, यानी सस्ती मजदूरी दर है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा हो जाएगा बच्चों, यहाँ मजदूरों के लिए आवाज़ जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जो मजदूर थे ना यहाँ के, उनके लिए आवाज़ जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। ये 2 कारण थे जिन्हें यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना खोला। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे? लिखिए। जो यूनियन कार्बाइड के संयंत्र थे ना, भोपाल में एक था और एक अमेरिका में था, उनमें सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल की यूनियन कार्बाइड खाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। वहाँ पे कंप्यूटरीकृत चेतावनी व्यवस्था थी, निगरानी व्यवस्था थी का अमेरिका में, और जबकि भारत में सिर्फ मजदूरों के बोलना चाहिए अंदाजे के सहारे के द्वारा काम चलाया जाता था। अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था थी। यदि मान लीजिए कि गैस लीकेज हो गया तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की वहाँ व्यवस्था थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। यह अंतर है दोनों ही स्थानों में। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? जो प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार है वो किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के
अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। किसके तहत? जीवन के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। अब आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 10, जो आपसे पूछ रहा है कि सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सीएनजी ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में गिरावट आती है। किस में गिरावट आती है? वायु प्रदूषण में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के परिवहन व्यवहार में पहले डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती थी। दिल्ली ने क्या किया? प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ करते, सीएनजी को लागू कर दिया। सीएनजी लागू करा तो वहाँ वायु प्रदूषण में क्या हुई? गिरावट देखने को मिली। साथ ही हवा में विषैले पदार्थ का स्तर कम दिखाई पड़ता है। ठीक है ना बच्चों, हवा में जो विषैले पदार्थ है ना, उनका स्तर भी कम दिखाई पड़ता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। यह पूछ रहा है आपसे कि न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या पड़ा। न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे क्या किए थे? वो दिए थे, निर्णय दिए थे। तो इनका मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह पूछने की कोशिश कर रहा है यह प्रश्न, है ना। चलो देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। कारखाने बंद हो गए थे, इससे क्या हो गया? बहुत सारे जो मजदूर वहाँ पे काम करते थे, उनके रोजगार क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। साथ ही बहुत सारे मजदूरों को काम के लिए कहाँ जाना पड़ता था? दूर दराज के इलाकों में, क्योंकि अब पास में तो वो काम था ही नहीं, तो दूर दराज के इलाके जाते थे। ठीक है, 2 कारण थे। चलो, ये जो हमारा अंतिम पाठ था आपके सामाजिक विज्ञान पुस्तक का, नागरिकता शास्त्र का, वो भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है आइडियल क्लासेस में हमने जो बनाई है, उसको आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आई होगी। ठीक है ना। यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ सुधार करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या कुछ और आपको समझना हो तो वो भी बता दीजिएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, और आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, है ना। ठीक है।